इलॉन मस्क, प्लेन घुमाओ। पायलट, मगर सर 2 दिन बाद क्रिसमस है। इलॉन मस्क, तुमसे जो कहा बस वो करो, प्लेन को घुमाओ। प्लेन को एक बिल्डिंग के पास लैंड किया गया। इलॉन मस्क प्लेन से उतरे और अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा और कहा, मुझे चाकू दो जो तुमने मेरी सिक्योरिटी के लिए रखा है। सिक्योरिटी गार्ड ने बिना कुछ कहे चाकू इलॉन मस्क को दे दिया। इलॉन मस्क ने उस नाइफ को यूज करके सर्वर रूम के एयर वेंट्स खोले और रेंगते हुए सर्वर रूम के अंदर चले गए। उसी चाकू से इलेक्ट्रिकल कैबिनेट को खोला और सारी तारें बाहर खींच ली। इसके बाद इलॉन मस्क हंसते हुए बोले, कोई धमाका नहीं हुआ, इतना भी मुश्किल नहीं है एक सर्वर को बंद करना। सब इलॉन मस्क को देख रहे थे और उनके पसीने छूट रहे थे। एक्चुअली इस इंसिडेंट से जस्ट 3 दिन पहले इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था। ट्विटर के 3 लोकेशन पर सर्वर थे जिससे पूरी ट्विटर वेबसाइट चलती थी। एक सर्वर रूम सैक्रामेंटो में था जिसका ट्विटर को लगभग 800 करोड़ रुपए हर साल देना पड़ता था। इलॉन मस्क नहीं चाहते थे कि ट्विटर हर साल इतने पैसे खर्चे, इसलिए उन्होंने टीम को कहा कि हमें सर्वर को जल्दी से जल्दी बंद करना पड़ेगा। इस पर एक मीटिंग में इलॉन मस्क को मैनेजर बोली, इलॉन इसके लिए हमें कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। 8 फीट की 52 अलमारियां हैं जिसके अंदर सर्वर रखे हुए हैं, सबको अलग वॉटेज देनी पड़ती है और 2 दिन के बाद क्रिसमस भी आ रहा है तो ट्विटर में ज्यादा लोग पोस्ट करेंगे। इतना ट्रैफिक हम बिना इस सर्वर के हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस पर इलॉन मस्क ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये काम 14 दिन के अंदर चाहिए। इस पर मैनेजर बोली, तुम समझ नहीं रहे इलॉन, ये इतना आसान नहीं है। इलॉन, तुम कभी खुद सर्वर की बिल्डिंग में गई हो? मैनेजर, नहीं, मैं नहीं गई। इलॉन, तो तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने खुद सर्वर्स लगाए हैं। ये काम 2 हफ्तों में हो जाना चाहिए वरना तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मीटिंग के बाद इलॉन प्लेन में चढ़े और फ्लाइट में उन्हें इस मीटिंग की याद आ रही थी और इसलिए बीच हवा में उन्होंने अपने पायलट को सैक्रामेंटो में लैंड करने के लिए कहा। अब बहुत से लोगों के लिए ये एक सोफिस्टिकेटेड नाइस एक्शन नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हर बार नाइस रह के बिना इस एग्रेशन के काम नहीं हो सकता। एक बार स्टीव वॉजनायक, जो कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब के पार्टनर थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि स्टीव जॉब हमेशा गुस्से में रहता था, लोगों से मिसबिहेव करता था। अगर मैं उसकी जगह होता तो सब टीम मेंबर्स को साथ लेके चलता, उनका ख्याल रखता, सबको टाइम पर छुट्टी देता। पर फिर वो थोड़ी देर रुके और उन्होंने कहा, हाँ शायद फिर मैं कभी भी मैकबुक या आईफोन ना बनवा पाता। सेकंड पॉइंट कहता है, दे आर प्रैक्टिकल। ट्विटर खरीदने के बाद इलॉन को लगा कि ट्विटर ने कुछ ज्यादा ही लोग हायर कर लिए हैं और उन्हें इतने स्टाफ की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने अपनी टीम को कहा कि मुझे ट्विटर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिसने मजाक में ही सही पर मेरे बारे में कभी भी कुछ बुरा कहा हो। मैं चाहता हूं कि तुम ट्विटर के एम्प्लॉइज के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करो, इवन कि वो जो ट्विटर में इंटरनल टीम में एक दूसरे को मेल करते हैं उन मैसेजेस को भी पढ़ो और कीवर्ड सर्च करो कि क्या किसी ने कभी मेरे बारे में कुछ बुरा लिखा है। सारे टीम मेंबर्स इलॉन को हैरानी से देख रहे थे। फिर इंजीनियर्स ने ये फिल्टर लगाने स्टार्ट किए और लोगों की एक लंबी लिस्ट बन गई जिन्होंने मस्क के बारे में कुछ ना कुछ बुरा लिखा था। टीम ने मस्क से पूछा कि क्या तुम चाहते हो कि हम ये मैसेजेस एम्प्लॉय को दिखाएं और उनसे पूछे कि इन्होंने ये क्यों लिखा। इस पर इलॉन मस्क ने कहा, नहीं, सबको निकाल दो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट्स नॉट ऑलवेज गुड टू बी नाइस। जब इलॉन मस्क छोटे थे तो स्कूल की असेंबली के बाद एक ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इलॉन से टकराए जिस पर इलॉन ने एक लड़के को धक्का दे दिया। जब लंच ब्रेक हुई तो वो सारे लोग इलॉन मस्क को ढूंढते हुए आए और उन्होंने इलॉन को बहुत मारा। किसी ने इलॉन के सर पे किक मारी तो किसी ने नाक पे। उसके बाद उन्हें सीढ़ियों से गिरा दिया गया और इलॉन बेहोश हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो स्टूडेंट्स उन्हें पीटते रहे। जब एक और बार इलॉन के साथ ऐसा हुआ तो इलॉन को पता था कि वो अगली बार खुद के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। जब उन्हें स्कूल में छुट्टियां हुई तो उन्होंने जूडो सीखा और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर इस बार कोई भी उन्हें मारेगा तो वो मेन आदमी के नाक पे जोर से पंच करेंगे। इलॉन ने कहा, बेशक इसके बाद मैं बेहोश हो जाऊं, पर वो जानते थे कि इस पंच के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी उन्हें दोबारा छेड़ने की। इसके बाद हुआ भी ऐसा ही। जब अगली बार उनकी लड़ाई हुई तो उन्होंने मेन लीडर के नाक में पंच मारा। इसके बाद स्कूल में ये बात फैल गई और किसी ने उसके बाद इलॉन को डिस्टर्ब नहीं किया। नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि शो यू आर ऑलवेज सुपीरियर। अपना पहला स्टार्टअप Zip2 बेचने की इमीडिएटली बाद ही इलॉन मस्क ने नया स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था X.com, जिसका गोल था दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक बनना। X.com के ऑफिस के कुछ बिल्डिंग दूर ही एक और स्टार्टअप सेम काम कर रहा था जिसका नाम था पेपैल। इलॉन चाहते थे कि किसी भी हालत में वो स्टार्टअप से आगे रहे। इलॉन मस्क ने अपनी टीम को एक इम्पॉसिबल डेडलाइन दी जो कि थी कि क्रिसमस से पहले X.com का ATM कार्ड रेडी होना चाहिए। इलॉन मस्क का एक टीम मेंबर इतना हैरान हुआ कि उसने इसे मूव कह दिया और इलॉन से कहा कि इम्पॉसिबल है। इस पर इलॉन मस्क ने कहा, मेरा माइंडसेट समझो, मैं एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव नेचर का इंसान हूँ, जिसका मतलब है कि मुझे लाइफ में सिर्फ जीतना है और वो भी छोटी जीत नहीं, मुझे एक बड़ी जीत चाहिए। इसलिए कुछ भी करो लेकिन इस टारगेट को पूरा करो। मस्क पूरी टीम के साथ दिन रात इस टारगेट में लगे रहे। एक इंजीनियर ने 2 दिन तक लगातार काम किया और रात के 11 बजे वो घर गया, लेकिन 3 घंटे बाद ही 2 बजे उसे वापस बुला लिया गया क्योंकि इलॉन मस्क ने उसे कहा कि तुम्हारे साथ वाला जो इंजीनियर था वो इतना थक गया है कि ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला है,
इसलिए जल्दी वापस आओ, हमें इस टारगेट को पूरा करना है। एनीवेज टारगेट पूरा हो गया। इलॉन मस्क और उनकी टीम जल्दी से अपने ऑफिस के पास वाले एटीएम मशीन के पास गई और x.com का कार्ड डाला। जैसे ही पैसे बाहर निकले वो सब बच्चों की तरह खुश हो गए और चिल्लाने लगे। इतने एग्रेसिव टारगेट्स रखने के बाद भी पेपैल x.com के बराबर ही चल रहा था, क्योंकि पीटर थिल और मैक्स लेवचिन जो कि पेपैल के फाउंडर थे वो भी मस्क की तरह एग्रेसिव थे, लेकिन इलॉन से ज्यादा डिसिप्लिन थे। दोनों कंपनीज को पता था कि उन दोनों को आपस में मर्ज करना ही पड़ेगा, इसलिए मस्क और पीटर थिल की मीटिंग एक रेस्टोरेंट में फिक्स करवाई गई। दोनों कंपनीज ने बताया कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ यूजर्स हैं। इसके बाद पीटर थिल ने इलॉन से कहा, ओके तो जब हमारी कंपनीज मर्ज हो जाएंगी कितना परसेंट किसके पास आएगा? इस पर इलॉन मस्क बोले, मेरे पास 90% और तुम्हारे पास 10%। दोनों पीटर थिल और मैक्स लेवचिन ये सुनकर हैरान हो गए। मैक्स ने पीटर थिल की तरफ देखा और कहा, क्या ये मजाक कर रहा है? इस पर पीटर ने अपने को फाउंडर से कहा, नहीं ये सीरियस है। पीटर थिल को ये बात पसंद नहीं आई कि दोनों कंपनीज के पास सेम यूजर होने के बावजूद इलॉन के पास 90% क्यों आएंगे, इसलिए मीटिंग वहीं पर खत्म हो गई। कुछ महीनों के बाद एक इन्वेस्टर सिक्वोया ने इन दोनों को कहा कि तुम्हारी कंपनीज को साथ में मर्ज होना ही पड़ेगा, इसलिए सिक्वोया के ऑफिस में तुम दोनों वहां पर मिलने आओ। इलॉन मस्क ने इन्वेस्टर के पास जाने के लिए पीटर थिल को अपनी नई गाड़ी मैक्लारन में लिफ्ट दी, जो कि इलॉन ने पिछले स्टार्टअप को बेच के खरीदी थी। पीटर थिल जब कार में बैठे तो उन्होंने इलॉन को कहा, ये कार और क्या कर सकती है? इलॉन ने पीटर की तरफ देखा और कहा, मैं दिखाता हूँ, और मैक्लारन को टॉप स्पीड पर ले गए। अचानक से कार का पिछला एक्सेल टूट गया और कार ने 5-6 टर्न्स लिए। कार पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों पीटर थिल और इलॉन मस्क को कोई चोट नहीं आई। इलॉन मस्क कार से बाहर निकले और कार को देखा और जोर जोर से हंसने लग गए। पीटर थिल ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? इस पर इलॉन बोले, एक्चुअली कार की मैंने इंश्योरेंस ही नहीं करवाई थी। दोनों इसके बाद भी मीटिंग में इन्वेस्टर के पास में गए। वहां पर एक कॉमन फ्रेंड हैरिस ने पूछा, तुम लोग लेट क्यों हो गए? इस पर इलॉन बोले, कुछ नहीं, आज मैं पीटर थिल को बता रहा था कि मैं रिस्क लेने से डरता नहीं हूँ। ये सब होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि दोनों इलॉन मस्क और पीटर थिल की कंपनीज को 50-50% शेयर ही मिलेंगे। बाद में जब इलॉन से पूछा गया कि जब तुम्हें पता था कि दोनों कंपनीज के पास सेम यूजर्स हैं और फाइनली 50-50% ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, तो तुमने शुरू में 90% क्यों बोला? इस पर इलॉन मस्क बोले, ये बस मेरे लिए एक गेम है। इन शॉर्ट वो हमेशा एक सुपीरियरिटी का इंप्रेशन बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वालिटी आती है विजन ओवर पीपल प्लीजिंग। जुलाई 2021 को इलॉन मस्क लॉन्च पैड का चक्कर लगा रहे थे और उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ही कम एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। उसके सामने एक पतला सा सिविल इंजीनियर खड़ा था जिसका नाम एंडी कर्ब्स था। एंडी कर्ब्स को आज पिछले 3 हफ्तों में पहली बार छुट्टी मिली थी जिसमें उसे रात को काम नहीं करना था। इलॉन मस्क ने एंडी कर्ब्स को देखते ही कहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सब लोग कहां पर है? काम क्यों नहीं हो रहा है? एंडी ने घबराते हुए कहा, आज फ्राइडे नाइट है तो सब घर गए हुए हैं। घर गए हुए हैं क्या मतलब? मुझे कल यहाँ पर 500 लोग चाहिए काम करते हुए, चाहे वो लॉस एंजलिस से आए या सियाटल से, पर कल सब यहाँ पर होने चाहिए। ये कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मुझे मरने से पहले मार्स पहुंचना है और 10 दिन में इस रॉकेट शिप को खड़ा करके टार के साथ लगाओ। सबको पता था कि ये यूजलेस एक्सरसाइज है। 10 दिन में इस रॉकेट शिप को खड़ा कर भी दिया तो भी अगले 2 साल तक हम इस रॉकेट शिप को लॉन्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का तब तक अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। लेकिन उन सबको पता था कि उनके बॉस को क्या चाहिए। जब तक इलॉन वापस अपनी बिल्डिंग में जा रहे थे, वहां पर मेन बिल्डिंग का मॉनिटर में डिस्प्ले चेंज हो चुका था, जिसमें लिखा था, शिप रॉकेट स्टैट T-196 आवर्स 44 मिनट्स 23 सेकंड्स। 500 से ज्यादा लोगों को वहां बुलाया गया। लोगों के खाने सोने का इंतजाम किया गया। हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी वहां पर सिर्फ एयर मैट्रेसेस में बाहर सो रहे थे। 10 दिन में रॉकेट को टार के साथ खड़ा कर दिया गया। ये देखकर इलॉन मस्क खुश हुए, लेकिन अगले दिन वो एक नए एम्प्लॉय से मिले जिसका नाम ल्यूकस ह्यूग्स था। ल्यूकस का मेन काम था रॉकेट के प्राइस को कम करवाना, क्योंकि अगर रॉकेट का प्राइस कम नहीं होगा तो ज्यादा लोग स्पेस में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। आते ही इलॉन मस्क ल्यूकस से मिले। ल्यूकस बहुत डरा हुआ था। इलॉन बोले, एक चीज दिमाग में डाल लो, तुम यहाँ इंजीनियर्स के दोस्त नहीं हो। अगर तुम इधर इंजीनियर्स के फेवरेट बन गए तो ये एक बुरी बात है और मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इलॉन मस्क ने अपनी ही एक टर्म बनाई है जिसका नाम है इडियट इंडेक्स, जिसका मतलब है कि लेट से आपके हाथ में जो आईफोन है, अगर उसमें 5000 रुपए का प्लास्टिक और चिप्स लगे हैं और उसका प्राइस मार्केट में 50,000 है, तो इसका इडियट इंडेक्स 50,000 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू 10 है। और इलॉन मस्क का ये मानना है कि अगर हमें रॉकेट बनाना है तो हमें हर चीज का इडियट इंडेक्स पता होना चाहिए, और अगर उनके टीम मेंबर को इडियट इंडेक्स नहीं पता तो वो खुद एक इडियट है। लियोन ने लुकास से फिर एक सवाल पूछा, मुझे रॉकेट सबसे सस्ते प्राइस में बनाना है ताकि ह्यूमैनिटी मार्स में जा सके। अब मुझे ये बताओ कि रैप्टर में सबसे ज्यादा इडियट इंडेक्स किस चीज का है? ल्यूकास घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? मैं लैपटॉप देख के बताता हूँ। इलॉन चिल्लाते हुए बोले, लैपटॉप बंद करो, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। ल्यूकास बोला, शायद हाफ नोजल जैकेट है। इलॉन, ये पूरा स्टील से बना है, इसकी कॉस्ट क्या है? आई थिंक इसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास है। इलॉन,
1.5 लाख नहीं, इसकी कॉस्ट सिर्फ 10,000 है। अगली बार से तुम्हें हर चीज का आंसर पता होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अब तुम यहाँ से निकलो। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद ल्यूकास और एंडी कर्ब से पूछा गया कि तुम्हें कैसा लगा, तुम इस इंसिडेंट को किस नजरिए से देखते हो। इलॉन ने तुम्हारे साथ नाइसली बात नहीं करी। ल्यूकास ने कहा कि इलॉन के बड़े सपने हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। एंडी ने भी यही कहा था, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि बॉस तो ऐसा ही होना चाहिए जिसे लोग प्यार भी करें लेकिन उससे डरे भी। एंडी ने भी जॉब छोड़ दी थी, लेकिन 6 महीने के बाद वो दोबारा इलॉन के पास आया और कहा कि जॉब छोड़ने के बाद मैं बहुत बोर हो गया और मैं बर्नआउट होना ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू बोर होने के। वैसे चाणक्य का भी यही कहना था कि एक राजा नाइस है तो वो एक अच्छा राजा नहीं बन सकता। वैसे इन सारी स्टोरीज को सुन के आपका क्या मानना है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर इलॉन मस्क की बायोग्राफी और चाणक्य नीति की डिटेल्ड बुक समरी अगर आप हिंदी में फ्री में सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर मैं आपको 40,147 रुपए वर्थ की ऑडियो बुक समरीज गिफ्ट करूंगा। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।